Hello, universe believers. Welcome to the fourth episode of Manifestation series. एंड जो भी आज ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड ऑलरेडी देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो वहां मिल जाएगी. क्योंकि गाइस पूरे का पूरा ये जो कोर्स है उसको एक सीरीज में लेकर के आया जा रहा है, पर वो सीरीज पूरी की पूरी इंटरकनेक्टेड है. तो आपकी अगर कोई भी वीडियो बीच से छूट जाती है तो मुझे बाद में मत कहिएगा कि मैम आपने तो कहा था, प्रॉमिस किया था, श्योरिटी दी थी कि हम मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे, जो चाहेंगे वो हम सब कुछ पा सकेंगे. तो गाइज मुझे मत कहिएगा कि मैम वो तो हो ही नहीं पा रहा है. क्यों? क्योंकि आपने वीडियोस बीच से मिस कर दी है. तो आपको कंप्लीट वीडियोस देखनी होगी सो दैट आप मैक्सिमाइज सीख सकें और आपको इन द एंड ऑफ दिस सीरीज ये पता लग सके कि जो भी आप चाह सकते हैं वो सब कुछ आप पा सकते हैं. तो चलिए अब बिना देरी के आगे बढ़ते हैं ब्यूटीफुल से हमारे आज के एपिसोड में. हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका गोकुल मेहता एंड आई एम अ माइंड कोच एंड अ कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट. आज हम बात करेंगे कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, छोटा सा होमवर्क दिया था, याद है? अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं लगाई तो पहले लगा कर आए, वो होमवर्क करें. मैंने आपको होमवर्क ये दिया था घर से कि आपको एक दिन के लिए ये ऑब्जर्व करना है कि आपको कितने पॉजिटिव थॉट्स आए, कितने नेगेटिव थॉट्स आए. मतलब टोटल आपने कितने थॉट्स को ऑब्जर्व किया. अब यहाँ पर मुझे कुछ कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज आए थे, ठीक है, मैसेजेस आए थे कि मैम हमें सो हमें थॉट्स देखने को मिले. कोई कहता है मैम हमें 4-5 थॉट्स देखने को मिले, 2 पॉजिटिव आए, 3 नेगेटिव आए. किसी ने मुझे बोला मैम मुझे 500 थॉट्स आए. इस तरीके से आपका भी ये डिफरेंट डिफरेंट रिप्लाई आ रहा होगा कि मैम हमने इतने थॉट्स ऑब्जर्व किए, हमें इतने थॉट्स आए. तो चलिए, बहुत अच्छी बात है. जितने भी थॉट्स आपको लगता है कि इतने थॉट्स आपको आए, आज आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में हमारे दिमाग में कितने विचार आते हैं. चलिए एक चीज बताइए, यहाँ पर सभी बैठे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप सभी का ऑर्डिनरी दिमाग है? जी हाँ, एक जो ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड होता है, क्या वो आपका है? अब आप में से कोई कोई क्या सोच रहे होंगे, अरे मैम आप ऑर्डिनरी की बात करो, यहाँ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है. तो चलिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है फिर भी ऑर्डिनरी दिमाग तो होगा ना. अब आपको पता है, एक शॉकिंग आपको स्टेटमेंट देने जा रही हूँ कि एक ऑर्डिनरी दिमाग में, एक ह्यूमन माइंड के पूरे दिन में 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं. मैंने क्या बोला? पूरे दिन में एक ह्यूमन माइंड के 60 से 70 हजार थॉट्स आते हैं. तो मुझे ये बताइए, आप ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाए? आपको वो 60 से 70 हजार थॉट्स क्यों नहीं पता लग पाए? आपने तो, किसी ने बताया 100 थॉट्स, किसी ने बताया 500 थॉट्स, किसी ने बताया 700 थॉट्स, और कुछ थोड़े हाई लेवल के दिग्गज लोग आते हैं यहाँ पर जो कहते हैं बस मैम 2 से 3 थॉट्स आए, दैट्स इट. मुझे कई बार ऐसे लगता है, अरे आपको मेरी गद्दी पुकारी, आप आए बैठे और औरों को भी सिखाएं, क्योंकि अभी तो मैं ही अपने थॉट्स नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ. चलिए, मैंने आपको ना लास्ट एपिसोड में एक चीज बताई थी कि पूरे दिन में हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% ऑफ द टाइम वर्क करता है. इसका मतलब पूरे दिन में 95% ऑफ द टाइम हमें ये पता ही नहीं होता है हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. तो 95% के थॉट्स आपको नहीं पता. अगर मैं 60,000 बेस लेके चलती हूँ तो 60,000 का अगर मैं 5% भी करती हूँ जस्ट, तो दैट इज 3,000. तो आपको 3,000 थॉट्स भी क्यों नहीं पता लग पाए? 3,000 थॉट्स तो आपको पता लगने चाहिए थे, क्योंकि वो आपने कॉन्शियसली थॉट्स आपके दिमाग में आए, तो वो भी आपको क्यों नहीं पता लगे? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ इसके ऊपर. आपको पता है आपने थॉट्स ऑब्जर्व कब किए? जब सबसे पहले आपको ये याद आया कि अरे मैम ने एक्टिविटी दी है थॉट्स ऑब्जर्व करने की, उस टाइम पे सिर्फ आपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया. फिर जब बाद में वापस से आपको ध्यान आया, अरे एक्टिविटी दी गई है, मुझे थॉट्स ऑब्जर्व करने हैं, तो जिस जिस के ये 5, 10, 100, 200, 500 उतनी बार पहले आपको एक्टिविटी ध्यान आई, उसके बाद आपने अपने थॉट्स ऑब्जर्व किए, इसलिए आप 3,000 थॉट्स भी ऑब्जर्व नहीं कर पाए. सोचिए, हम बात करते हैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की, माइंड को कंट्रोल करने की, टेक्निक्स को जानने की. अरे हमें ये नहीं पता है कि थॉट आ कहां से रहा है. अब कोई भी कहता है कि यार किसी को भी ओवर थिंकिंग होती है, तो कहता है मुझे ओवर थिंकिंग बहुत होती है, तो सामने से क्या आंसर आता है? अरे नहीं, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा सोचना हानिकारक है. अरे वो उसको भी पता है कि ज्यादा नहीं सोचना चाहिए,
पर वो करे क्या, इसका सोल्यूशन क्या है, उसको कैसे पता लगे कि वो थॉट आया कहां से है। क्योंकि आप इस बात से अग्री करेंगे मेरे कि मात्र एक थॉट ओवर थिंकिंग को जन्म दे देता है। उसके बाद तो जो एक थॉट होता है उसके बाद तो वो अपनी शाखाएं फैलाता चला जाता है, बट ओवर थिंकिंग को जन्म देने के लिए मात्र एक थॉट ही बहुत होता है। अब एक बात बताइए, वो थॉट आपको कॉन्शियसली आया या सबकॉन्शियसली आया, आपको तो पता ही नहीं है। आप उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड के भी जितने सारे थॉट्स हमें आते हैं, वो जरूरी नहीं है सारे थॉट्स आपके स्टे करते हैं। बहुत सारे थॉट्स पास बाय होते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया आप सभी चलाते होंगे, मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि आप 2 घंटे तो अपना सोशल मीडिया चलाते होंगे। देखो अभी झूठ मत बोलना, 2 घंटे मैंने मिनिमम टाइम लिया है, इससे तो ज्यादा ही आप चलाते होंगे। अब देखो जब भी हम सोशल मीडिया चलाते हैं तो बहुत सारे पोस्ट हमें दिखाई देते हैं, तो कुछ कुछ पोस्ट को देख करके हमारे मन में ना कुछ कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि अरे इसने क्या पहना हुआ है, हमारी पूरी की पूरी जो क्या कहते हैं उसको कम्युनिटी है वो कहाँ जा रही है, संस्कृति बेसिकली कहाँ जा रही है। किसी किसी पोस्ट को देख करके हमारे कोई अच्छा विचार आता है। अब वो थॉट्स क्या होते हैं, वो होल्ड नहीं करते हैं, वो पासर बाय थॉट्स होते हैं। उनपे तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो तो हमें पता ही नहीं लग पा रहा है कि कब हम किस पोस्ट को देखते हैं, हमारे मन में क्या प्रतिक्रिया होती है और हम क्या रिएक्ट कर बैठते हैं, क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं है कि वो क्या आ रहा है, क्योंकि वो तो सबकॉन्शियसली आपको विचार आ रहा है। तो सोचिए आप चीजों को कंट्रोल कैसे करेंगे। जब बच्चे मुझे ये कहते हैं कि मैम मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बताओ, अरे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक वर्क कैसे करेगी, जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आप सोच कैसे गए, आपको थॉट्स कैसे आए, आपको दिन में कितने थॉट्स आ रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है हम सोच क्या रहे हैं, हमें स्विच ही नहीं पता है, तो हम उसे ऑन ऑफ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें स्विच पता होना चाहिए कि स्विच कहाँ है, तब बारी आती है ऑन ऑफ की। इसलिए गाइज ये कोर्स इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, तभी आने वाले दिनों में सबसे पहले आपको यही पता लगेगा कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी दिनचर्या नहीं बदलेगी तो आप कितनी भी टेक्निक्स को अप्लाई कर लो, वो टेक्निक वर्क करेगी ही नहीं। यही रीजन होता है जब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, मैम हमने ये टेक्निक सीख रखी है, ये टेक्निक सीख रखी है, बट जब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो कुछ रिजल्ट नहीं आता। नहीं आएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स अलाइंड नहीं है। जब तक वो अलाइन नहीं होंगे तब तक कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। इसलिए मेरी सबसे बड़ी कोशिश है यहाँ पर कि मैं छोटी छोटी चीजें आपके सामने लेकर के आ पाऊं, सो दैट जो आपके ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम्स जो इतने डीप रूटेड हो चुके हैं, हमें उन्हें निकालना होगा और नए बिलीफ सिस्टम सेट करने होंगे, सो दैट वी कैन अचीव एनीथिंग और एवरीथिंग इन आवर लाइफ्स। अब आगे चलते हैं, चलिए अब बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में एक बात बोली थी कि आज के बाद से आपकी जिंदगी में मिराकल्स नहीं होंगे। क्यों? सामने वाले की जिंदगी में तो आप हर वक्त मिराकल कर रहे होंगे, पर आपके लिए वो सोची समझी साजिश होगी। कि क्या? सोची समझी साजिश होगी। क्या आप तैयार है इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए? तो चलिए अब मैं ना आपको 2 सिचुएशन देते हैं, उसके लिए 2 सिचुएशन दूंगी, उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका मुझे आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे आपको कितना समझ में आ रहा है। अब हमने ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सुना है, आज आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है, पर वर्क क्यों नहीं करती हमारे लिए, वो आज आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए 2 सिचुएशन देती हूँ। अब एक सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन देती हूँ। एक ना लड़का था, एक पर्सन था, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सुना था। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहती है? जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, वो आपने डायलॉग सुना होगा ना ओम शांति ओम मूवी का, जो भी शिद्दत से आप चाहते हो फिर सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। अब उसने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये सब कुछ सुना था, तो उसने क्या किया, उसके पास एक खेत था, बहुत बड़ा खेत था, वो अपने खेत में गया, उसके पास एक सेब का पौधा था। ठीक है, तो उसने सोचा भाई मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके देखता हूँ कि भाई मैं जो भी चाहूंगा वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, वो अपने खेत में गया, सेब का पौधा था, उसकी सारी टहनियां काट दी। सारी टहनियां काट करके क्या सोचने लगा, ये सोचने लगा कि इसमें आम आ रहे हैं, आम आ रहे हैं, आम आ रहे हैं। अब देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि मिराकल्स होते हैं। अब बट इस व्यक्ति को ये बात पता थी कि ये सेब का पौधा है, इसमें सेब का बीज डला हुआ है, फिर भी उसने चाहना शुरू किया आम आए, आम आए, आम आए। तो मुझे बताइए जब नया फल आया होगा तो क्या आया होगा, सेब या आम?
सेब या आम में से ही बताने हैं भाई, ऐसे नहीं कि तीसरा अपना एग्जाम्पल खुद ले आओ कि हाँ मैम ये आया होगा या तो मैम फ्रूट कोई आया ही नहीं होगा। नो, सेब आया या फिर आम आया, इसी में से आंसर देना है। ओके, अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने ये आंसर दिया होगा, यस मैम ऑब्वियसली सेब ही आया होगा। तो चलिए ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन पर लेकर के चलती हूँ। एक पर्सन और था, उसने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना, वो भी बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया कि भाई मैं पीछे क्यों रही, मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी अप्लाई करके देखता हूँ। उसके पास भी खेत था, सेब का पौधा था, उसने भी सारी टहनियां काट दी और ये चाहना शुरू किया कि जो भी नया फल आए आम आए। बट इस व्यक्ति को ये नहीं पता था कि ये सेब का पौधा, इसमें सेब का बीज डला हुआ है, बट फिर भी उसने चाहना शुरू किया आम आए आम आए आम आए। अब मुझे बताइए कि इस पौधे पर जो नया फल आया होगा वो क्या आया होगा, सेब या आम, बताइए। ओके, तो अभी आप में से काफी सारे लोगों का ये आंसर आ रहा होगा, मैम ऑब्वियसली सेब ही आएगा ना, जब सेब का पौधा है, जब बोया सेब है तो काटेंगे भी तो सेब ही ना। फिर यहाँ पे ना वो स्टूडेंट्स बड़ा डायलॉग बोलते हैं, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से पाएगा। बात भी सही है, देखो अभी सेब का पौधा है तो ऑब्वियसली सेब ही आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि सेकंड सिचुएशन जो मैंने दी उसमें सेब की जगह आम आया, क्या वो आपके लिए मिराकल होगा? आया कैसे आया मैम, ये तो हो ही नहीं सकता, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि सेकंड सिचुएशन में सेब की जगह आम आया तो क्या वो आपके लिए मिराकल होगा? ऑब्वियसली। आपको पता है, जितनी देर में आपको मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ ना, सिर्फ उतनी देर तक ये आपके लिए मिराकल होगा। बाद में आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में मिराकल्स होते कैसे। तो अब लेकर के चलती हूँ मैं आपको पहली सिचुएशन में। अब पहली सिचुएशन क्या थी, एक पर्सन था, उसके पास खेत था, सेब का पौधा था, उसने टहनियां काट दी और ये चाहना शुरू किया आम आए। अब मुझे एक बात बताओ, उसे ये बात पता थी कि ये सेब का पौधा है, इसमें सेब का बीज डला हुआ है, जैसे उसने चाहना शुरू किया होगा आम आए, क्या उसका कॉन्शियस माइंड बीच में आया होगा या नहीं? बताइए, क्या उसका कॉन्शियस माइंड बीच में आया होगा? ऑब्वियसली आया होगा, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि भाई ये सेब का पौधा है, इसमें सेब का बीज डला हुआ है, तू आम कैसे चाह रहा है, आम नहीं आ सकता। तो बात अंदर उतरी ही नहीं, और जो बात अंदर उतरी ही नहीं वो पूरी होगी कैसे? तो चलिए अब सेकंड सिचुएशन पर आते हैं। अब सेकंड सिचुएशन क्या थी, एक व्यक्ति और था, उसके पास भी खेत था, सेब का पौधा था, उसने भी टहनियां काट दी और ये चाहना शुरू किया आम आए। पर इस व्यक्ति को ये नहीं पता था इसके अंदर सेब का बीज डला हुआ है। तो बताइए, जैसे उसने चाहना शुरू किया होगा आम आए, क्या उसका कॉन्शियस माइंड बीच में आया होगा? नो, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था इसके अंदर सेब का बीज डला हुआ है। तो जैसे उसने चाहना शुरू किया आम आए, वो बात सबकॉन्शियस माइंड में उतर गई। और अब मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके लिए बोलने जा रही हूं यहाँ पर, क्या जो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है, उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है, अनटिल और अनलेस उसमें उससे बड़ा विचार ना जाए। जी हाँ, जो बात सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है ना, उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक पाता है। सिर्फ एक सिचुएशन होती है जिसमें उसे रोका जा सकता है, कब? जब उससे बड़ा कोई विचार आ जाता है। बट उसके सामने तो कोई विचार ही नहीं था, बड़ा छोटा तो छोड़ दीजिए। तो बात सबकॉन्शियस माइंड में उतर गई, अब आम आना तय है। बट यहाँ पर ये बात भी तो सच है कि सेब के पौधे पर आम नहीं आ सकता, ये तो साइंटिफिकली गलत हो जाएगा। आप कहेंगे मैम ये कैसा मिरेकल है, ये कैसे हो गया सेब के पौधे पर आम आ गया? सेब के पौधे पर आम नहीं आएगा, इसके लिए सिचुएशन बनेगी। कैसे सिचुएशन बनेगी? उसको एक व्यक्ति से मिलवाया जाएगा जिसपे वो बहुत ट्रस्ट करता होगा, उसे वो बताएगा कि भाई मुझे तो यहाँ पर आम चाहिए। तो वो कहेगा अच्छा तुझे यहाँ पर आम चाहिए, ऐसे कर सेब का बीज निकाल और आम का बीज डाल दे। तो अब बताइए आम के बीज पर क्या आएगा? ऑब्वियसली आम। तो क्या ये मिरेकल है? बिल्कुल भी नहीं। तो हुआ क्या, पहली सिचुएशन में बात अंदर उतरी ही नहीं, तो उसके लिए कोई सर्कमस्टांसेस बने ही नहीं। सेकंड सिचुएशन में बात अंदर उतर गई तो उसके लिए पूरे सिचुएशन बनने शुरू हो गए। ऐसे ही गाइस,
जब आप कुछ भी टेक्निक्स को अप्लाई करते हो, तो जब आप कहते हो ना मैम मैंने टेक्निक को अप्लाई किया पर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई बिलीफ सिस्टम आपका ऑलरेडी आपके माइंड के अंदर होता है, जिसकी वजह से वो बात को अंदर उतरने ही नहीं देता और पूरी होने ही नहीं देता। और जब आप कभी कहते हो कि मैम कुछ कुछ चीजें हमारी मैनिफेस्ट हो गई, इसका मतलब उससे रिलेटेड कोई बिलीफ सिस्टम था ही नहीं और वो बात अंदर उतरी और आपकी पूरी हो गई। तो मिराकल्स सिर्फ और लोगों को दिखाई देते हैं, बट आपके लिए तो वो सोची समझी साजिश होती है। तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि एक्चुअली में सच्ची मनोकामना कहते किसे हैं। जो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाती है उसे कहते हैं सच्ची मनोकामना। अब जब मैंने व्रत रखे तो मुझसे गलती क्या हुई, मैंने व्रत तो रख लिए पर मैंने डाउट करना शुरू कर दिया कि भाई मेरे व्रत तो कंप्लीट होने वाले हैं, पता नहीं बात होगी कि नहीं होगी, मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे हो तो कुछ रहा ही नहीं है और व्रत तो मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने क्रिएट किया डाउट, वो बात बाहर निकल गई और पूरी नहीं हुई। इसलिए गाइस, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वही बात उतरती है जिसके अंदर 100% फेथ होता है, नो इफ्स नो बट्स। इसके लिए ना एक छोटी सी स्टोरी और सुनाती हूँ। दो राज्य की ना सेना थी। अब एक राज्य की सेना के पास संदेश आया कि दूसरे राज्य की सेना आप पर हमला करने वाली है। अब उन्होंने देखा कि भाई हमारी टुकड़ी तो बहुत छोटी है, अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया हम तो मारे जाएंगे। तब सब सोचने लगे कि भाई हम क्या करें। तो उधर से एक सेनापति ने सुझाव दिया। सेनापति ने कहा कि क्यों ना हम ऐसे करते हैं, हम उन पर आज ही हमला कर देते हैं। एक तो सबसे पहले वो तैयार नहीं होंगे, उन्होंने 2-3 दिन बाद हमला करना है तो उन्होंने सोचा नहीं होगा, तो वैसे भी देखो हमारी मृत्यु तो तय ही है, तो क्यों ना हम ही हमला कर देते हैं। बाकी लोगों को भी सुझाव सही लगा, यार बात तो सही है, नहीं तो हम मारे तो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, तैयारी करनी शुरू कर दी और वो निकल पड़े। अब जैसे ही वो दूसरे राज्य में पहुंचने लगे तो दोनों राज्य के बीच में एक नदी जाती थी, उस नदी के ऊपर पुल बना हुआ था। तो जैसे इस राज्य की सेना ने दूसरे राज्य में एंट्री ली पुल से, तो सेनापति ने क्या किया, पीछे जाकर के वो पुल को आग लगा दी। अब सारे लोग भड़क गए, वो कहते अरे सेनापति ये क्या किया, पीछे जाने का इकलौता यही तो रास्ता था। तो सेनापति ने कहा कि हाँ, मैंने पीछे जाने का हर वो रास्ता खत्म कर दिया, अब या तो आगे बढ़ो और उन्हें मार करके जिंदा बच जाओ या फिर खुद मर जाओ। अब पीछे उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था, टुकड़ी उनकी छोटी थी, फिर भी जीत किसकी हुई होगी, जिसकी टुकड़ी छोटी थी। क्यों, क्योंकि उसके पीछे कुआं और आगे खाई थी, उनके पास आगे कोई रास्ता नहीं था मारने के अलावा। तो जीत उनकी होनी थी, जीत उनकी निश्चित थी। अगर पीछे वो पुल होता तो वो क्या करते, कुछ लोगों को मरता देख वो क्या सोचते कि भाई हम इनसे नहीं लड़ सकते, हमारी टुकड़ी छोटी है, और वो लोग भाग जाते और कभी जीत ना पाते। इसलिए आपने अगर देखा होगा जितने भी लोग आज तक सक्सेसफुल हुए हैं उन सब में एक चीज कॉमन थी, क्या क्या कॉमन थी, जिद, जुनून, डिटर्मिनेशन। मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और उन्हें वो मिलकर के रहता है। वो जिद, वो जुनून पैदा कौन करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड पैदा करता है वो जिद, वो जुनून। तो सच्ची मनोकामना कुछ नहीं है, मिराकल कुछ नहीं है, बस जो बात आपके दिमाग में उतर जाती है उसे कहते हैं सच्ची मनोकामना। इसलिए आपने सुना होगा ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अरे जो हारे का सहारा होता है बाबा श्याम के यहाँ जाता है, वो कहता है भाई मेरे को अपनी शरण में ले लो, जिसके आगे कोई नहीं, पीछे दाएं बाएं कोई नहीं है, उसे बाबा अपनी शरण में कैसे नहीं लेंगे, उसे बाबा अपनी शरण में लेते ही लेते हैं। अब जब भी मैं ऐसी बातें करती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, अरे मैम सिर्फ सोचने से क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक ना हमारे रगों में ये मेहनत बहुत ज्यादा बस चुकी है। जब भी कोई मेहनत की बात करता है ना, मुझे मजदूर याद आता है, मुझे मजदूर याद आ जाता है। अब मजदूर दिन में कितनी मेहनत करता है, दिहाड़ी के नाम पे उसे क्या मिलता है, 800-900 रुपए, दैट्स इट। और हम पूरी मेहनत की बात करते रहते हैं। तो जो लोग मेहनत की बात करते हैं ना, एक बार जाकर के दिहाड़ी करके आइए, जिन्हें मेहनत का जुनून होता है, तब आपको पता लगेगा कि कितनी मेहनत करके आए हैं आप। और चलो एक बात बताओ मुझे,
अपनी नजर घुमा लो जहां पे भी आपकी नजर घूमती है, और मुझे एक भी ऐसी चीज बता दो जो सोची बाद में गई और एग्जिस्टेंस में पहले आई। चलिए, जहां पे भी इस टाइम पे आप खड़े होकर के वीडियो देख रहे हैं, वहां पे अपनी अपनी नजर देख लो और मुझे एक भी ऐसी चीज का नाम बता दो जो सोची बाद में गई और एग्जिस्टेंस में पहले आई। सोचो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सबसे पहले हर चीज सोची जाती है, उसके बाद वो एग्जिस्टेंस में आती है। जो चीज आप सोच ही नहीं सकते हो वो आप पा कैसे सकते हो? सोचिए, आपको पता है गरीब और अमीर व्यक्ति में डिफरेंस क्या है? कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। गरीब व्यक्ति इसकी मेहनत करता है, अमीर व्यक्ति इसकी मेहनत करता है, इसकी मेहनत करके वो इसके लिए लोग रख लेता है, और हम इसकी मेहनत से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। एक एग्जाम्पल और दूं, एक व्यक्ति था, खाद और पानी डाल रहा था जोरों शोरों से। अब उसे एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा कि भाई इसके अंदर कौन सा बीज है, बड़ा होकर के इसमें क्या फल उगने वाला है? उसने उसे ऐसे देखा, है अच्छा बीज भी डाला जाता है? अब मुझे ये बताओ, बिना बीज का खाद और पानी फल क्या देगा? तो कर तो रहे हैं आप मेहनत, फल कहाँ है? क्यों नहीं मिल रहा फल? क्योंकि बिना बीज के मेहनत कर रहे हैं। बीज क्या है? आपकी सोच, आपकी सोच, आपका माइंडसेट आपका बीज है। जब तक आप उस पे वर्क नहीं करेंगे, उस पे मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि बिना बीज का पौधा कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। तो सोचिए, हम कर क्या रहे हैं, हम जा कहां रहे हैं? जब तक आप सोचोगे नहीं ना गाइस, तब तक आप चीजों को अचीव नहीं कर पाओगे, जो भी आप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं। हर बात में वर्ड आता है सोचो, सोचिए। तो पहले सोचिए, फिर अपना काम कीजिए। तो चलिए, आज का सेशन, आज का एपिसोड हम यहीं पर एंड करते हैं, जहां पर आज हमने ये सीखा कि एक्चुअली में मिराकल्स होते कैसे हैं। मिराकल आज के बाद सिर्फ और लोगों के लिए कर रहे होगे आप, पर आपके लिए वो सोची समझी साजिश होगी। गाइस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप पता लगता चला जाएगा, और बाय द एंड ऑफ सीरीज ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो गाइज, हमेशा जब भी ये वीडियो एंड होती है, हमेशा मुझे नीचे कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा। गाइज, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, पर इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अभी नहीं दूंगी, सीरीज के एंड में दूंगी, क्योंकि पूरी सीरीज इंटरकनेक्टेड है। जो आज आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे, ऑटोमेटिकली कल की वीडियो में वो आपके बाय डिफॉल्ट रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें आप कुछ सिखाना चाहते हैं, जिन्हें आप जेन्युइनली चाहते हैं कि वो ग्रो कर सके, जो डिप्रेस है, जो अपने पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता है कि किस तरीके से हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करें, लाइफ में प्रॉब्लम्स को खत्म करें। उन सबको ये वीडियो पहुंचानी है, ताकि वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे सके, वो भी आपके लिए कुछ अच्छा सोच सके कि आपने उन्हें एक इतनी अच्छी राह दिखाई। एक बात याद रखिएगा गाइस, मैं तो ये वीडियोस डाल करके अपना कर्म कर ही कर रही हूँ, बट आप जिनको भी ये शेयर करते हो, उससे अगर किसी की भी जिंदगी बदलती है, उसका कर्मा आप पर ऐड होगा, उसका रिजल्ट, बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको राह दिखाने वाले आप थे। तो जो भी जिसको राह दिखाता है गाइस, सबसे पहले रिजल्ट उन्हें मिलता है, उन्हें उसका जो ब्लेसिंग लगती है पूरी, वो आपको मिलेगी। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिन्हें भी आप चाहते हैं कि इनकी, जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक चीज का कमेंट करके बताते रहिए, कोई भी क्वेश्चन है तो लिखते रहिए, सो दैट मैं इन द एंड ऑफ सीरीज ये क्वेश्चंस आपके ले सकूं। और गाइस, वीक में 2 वीडियोस आती रहेगी, तो 8 to 9 वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत जल्दी आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, और आप स्क्रैच से ये चीज सीख जाएंगे कि किस तरीके से आपको हर चीज को पाना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है। Till the time, guys, take please very good care of yourself. Bye bye. Take care. Love you all.